Okay, my dear student of class 7th, how are you beta? I hope you all will be fine. So today we have going to discuss on the question answer of chapter number 6 of your science book. So without any wait, let's look. First question we have, classify the change involved in the following process as a physical or chemical. यहाँ कुछ प्रोसेस दिए गए हैं या इन्वॉल्व किए गए हैं, उनको पढ़ना है, समझना है और बताना है. दिस इज़ द केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस. सो लेट्स लुक द फोटोसिंथेसिस. इन द फोटोसिंथेसिस व्हाट इज हैपन बेटा? द फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स इट्स फॉर्म glucose and oxygen molecules. That's why the photosynthesis is a chemical changes. Dissolve sugar in water is a physical changes. Burning of coal is a chemical changes. Melting of wax is a chemical changes. And beating aluminium to make aluminium foil is a physical changes. Digestion of the food is a chemical changes. So you can write like this. First one it is that chemical, second physical, third chemical, then again physical and chemical changes. Now question number second, state whether the following statement are true or false. In case of false you can write F, or in case of true you can write true. So first A, cutting a long wood into a piece is a chemical changes. False. पेड़ जो लकड़ियाँ रहती हैं उसको पीसेस में काटना कोई केमिकल चेंजेस नहीं, ये फिजिकल चेंजेस है और ये किसी ऑब्जेक्ट की शेप में चेंजेस हो रहा है. दैट्स वाई ये क्या है, फिजिकल चेंजेस. दैट्स वाई ए इज़ अ कम अंडर द फॉल्स. फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव इज़ अ फिजिकल चेंजेस. सो इट इज़ आल्सो अ नॉट अ फिजिकल चेंजेस, इट इज़ अ केमिकल चेंजेस. दैट्स वाई द बी इज़ आल्सो अ रॉन्ग और फॉल्स. थर्ड नंबर सी, आयरन पीसेस कोटेड विद द जिंक डू नॉट गेट रस्टिंग ईजिली. इट इज़ ट्रू. जैसे ही आयरन पाइप के ऊपर जो है जिंक का कोडिंग चढ़ा दी जाती है तो यह ईजिली तरीके से रस्ट नहीं होती या कोरिजन नहीं होता. आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंट. इट इज़ रॉन्ग. आयरन और जो डस्ट है वह दोनों ही रस्ट है, वह दोनों ही एक सब्सटेंट नहीं है. कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रीम इज़ नॉट अ केमिकल चेंजेस. सो इट इज़ ट्रू, ये केमिकल चेंजेस नहीं है. बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ब्लैंक फिल करनी है. क्या है ब्लैंक? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर इट्स टर्न मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ क्या बेटा, कौन सा फॉर्मेशन कर लेता है? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से यह मिल्की कलर हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट. सोडियम बाइकार्बोनेट. टू मेथड बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंट आर. फर्स्ट वन इट इज़ दैट ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ये भी कर सकते हो आप लोग. देन गैल्वेनेशन और दूसरा पेंट, ये भी कर सकते हो आप लोग. तो इसमें दो अलग अलग चीज़ें गई हैं, पेंटिंग और गैल्वेनेशन. डी नंबर क्या पूछता है? चेंज इन विच ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंट चेंज आर कॉल्ड द फिजिकल चेंजेस. यदि उसके शेप, साइज और कलर में यदि चेंजेस हो रहे हों तो ऐसी प्रॉपर्टी सब्सटेंट का फिजिकल चेंजेस के अंदर आता है. चेंज इन विच न्यू सब्सटेंट आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल चेंजेस. यदि न्यू सब्सटेंट बनते हैं तो वह केमिकल चेंजेस हैं. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की. व्हाट क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्क्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स विद द लेमन जूस. बेकिंग सोडा को जैसे लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है, बबल आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस के एवोल्यूशन के साथ जो है बबल्स फॉर्म होते हैं. व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट. तो ये किस तरीके का चेंज है, एक्सप्लेन करिए. व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद द लेमन जूस, जैसे ही बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है, बबल आर फॉर्म्ड विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एवोल्यूशन की वजह से वो चेंज हो जाती है, बबल्स आने लगते हैं. दिस इज अ केमिकल चेंजेस. सो यू कैन आल्सो राइट द केमिकल formula is chemical reaction is like this. Lemon juice when added to baking soda is form carbon dioxide and other substance. क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. when the candle turn both physical and chemical changes take place, identify these changes, give the another example of the similar familiar process in which both the chemical and physical changes take place.
सो यू कैन राइट इन द कैंडल बर्निंग फिजिकल चेंजेस इज मेल्टिंग ऑफ द वॉक्स, जो वॉक्स है उसका मेल्ट होना केमिकल चेंजेस है। और दूसरा केमिकल चेंजेस इन द बर्निंग ऑफ गैस विद द एवोल्यूशन ऑफ CO2, तो बर्निंग ऑफ गैस CO2 का एवोल्यूशन भी एक चेंजेस है बर्निंग ऑफ द कैंडल में। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ द फूड। सो फिजिकल चेंजेस द ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इज स्मॉलर वन। तो डाइजेशन ऑफ फूड में भी हम लोग देखते हैं कि जो फूड है उसका लार्ज पार्टिकल से छोटे पार्टिकल में डिवाइड होना या ब्रेकिंग डाउन होना फिजिकल चेंजेस है, जबकि कंप्लीट डाइजेशन होना ये एक केमिकल चेंजेस के अंडर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, हाउ वुड यू शो दैट द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल्स चेंजेस। तो आप कैसे ये शो कर पाएंगे कि जो कर्ड बनाने के प्रोसेस वह केमिकल चेंजेस के अंदर आता है। तो आप लोग सोल्यूशन पे लिखेंगे द सेटिंग ऑफ कर्ड इज़ अ केमिकल चेंजेस बिकॉज, इसलिए केमिकल चेंजेस है क्योंकि कैन नॉट बी टर्न बैक टू मिल्क, क्योंकि हम दोबारा इसको मिल्क में नहीं बदल सकते। आप लोग देखते होंगे कि फिजिकल चेंजेस इज़ अ इवर्जिबल, मतलब उसको इन्वर्स किया जा सकता है, लेकिन केमिकल चेंजेस को इन्वर्स नहीं किया जा सकता, रिवर्स नहीं किया जा सकता। ओके, द प्रॉपर्टी दैट्स वाई मिल्क एंड द कर्ड आर द डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, एक्सप्लेन वाई बर्निंग ऑफ वुड एंड कटिंग ऑफ द इनटू पीसेस प्लेस आर द कंसिडर एज अ 2 टाइप्स ऑफ द चेंजेस। ओके, तो कैसे कटिंग ऑफ वुड इज़ अ फिजिकल चेंजेस अपन लोग जानते हैं, इट डड नॉट चेंज द नेचर ऑफ द वुड, इससे काटने की वजह से वह वुड के नेचर को चेंज नहीं करता। ऑन द अदर हैंड हम बात करें बर्निंग ऑफ वुड, यदि लकड़ी को जलाया जाए तो वह केमिकल चेंजेस के अंडर आता है, क्योंकि इस कन्वर्टेड टू चारकोल विद द लेबोरेशन ऑफ CO2, चारकोल से लेबोरेशन ऑफ CO2 बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो डिस्क्राइब करिए कि जो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट रहता है उसको कैसे बनाई जाती हैं। क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट आर द प्रिपेयर्ड यूजिंग द क्रिस्टलाइजेशन मेथड, क्रिस्टलाइजेशन मेथड के हेल्प से कॉपर सल्फेट बनाई जाती है। विच इज़ डिस्क्राइब एज फॉलो, कैसे, टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर, एक कप फुल वाटर जो लीजिए एक बीकर में, एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, उसमें एक कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का डालना है, हीट करनी है, एंड हीट द वाटर एंड व्हेन इस स्टार्ट एंड बॉइलिंग, जब तक हीट करनी है जब तक कि जो वाटर है वह बॉइलिंग करना स्टार्ट ना कर दे, कॉपर सल्फेट पाउडर वाइल स्ट्रिंग, ऐड द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल द सोल्यूशन बिकम सेचुरेटेड, जब तक कि जो सोल्यूशन है वह सेचुरेटेड नहीं हो जाता तब तक कॉपर सल्फेट पाउडर मिलाते जानी है। फिल्टर कर देना है चाइना डिश से एंड अलाउ इट कूल। सो द सोल्यूशन शुड बी केप्ट अनडिस्टर्ब, और इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ किसी भी तरीके से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। स्लोवली द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट सेपरेटेड आउट, और फिर बाद में इसको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को सेपरेट किया जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट द रस्टिंग, किस तरीके से जो पेंटिंग है वह लोहे को जंग लगने से बचाता है, आपके आयरन गेट को जंग लगने से बचाता है। सो रस्टिंग ऑफ द आयरन रिक्वायर कॉन्टैक्ट विथ वाटर, तो आयरन को रस्टिंग होने के लिए ज़रूरत होती है कि वह वाटर के कांटेक्ट में रहे, मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहे, ऑक्सीजन मिलता रहे। पर पेंटिंग ऑन द आयरन गेट पर जैसे ही आयरन गेट में पेंटिंग कर दी जाती है वह प्रिवेंट कर देता है और ब्रेक कर देता है कांटेक्ट को ऑक्सीजन और वाटर के साथ आयरन का, और इसी वजह से ये हेल्प करता है रस्टिंग ऑफ आयरन से प्रिवेंट करने का। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट आर फास्टर कोस्टल एरिया देन इन अ डेजर्ट। आप देखते होंगे क्यों आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह कोस्टल एरिया में बहुत जल्द पकड़ते हैं जबकि डिजर्ट में बहुत धीमे से। तो वजह क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर कॉन्टैक्ट विद वाटर, हम बार बार कह रहे हैं, और ऑक्सीजन। इन द कोस्टल ह्यूमिडिटी इज़ मोर कंप्रेसिबल इन दैट द डिजर्ट, तो कोस्टल रीजन में जो ह्यूमिडिटी रहती है वह बहुत ज़्यादा रहती है डिजर्ट के कंपेरिजन में, और इसी वजह से जो रस्टिंग है वह कोस्टल रीजन पर बहुत जल्दी से होता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, द गैस यूज इन द किचन कॉल्ड द लिक्विड पेट्रोलियम गैस और ऑल्सो LPG, and the cylinder is exist in a liquid when it's come from the cylinder become a gas, change A then turn B, the following statement partial in these changes choose the correct one। आपके घरों में जो सिलेंडर आती है उसके अंदर वह आपका गैस लिक्विड फॉर्म पे रहता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके पीछे वजह क्या है उसको आप लोगों को बतानी है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ द आंसर इज सेकेंड प्रोसेस B इज़ केमिकल चेंजेस, तो आंसर इज ये आ जाएगा प्रोसेस B इज़ ए केमिकल चेंजेस की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड द प्रोड्यूस बायोगैस। ए द बायोगैस
is then turned as a fuel. Change B, the following statement pass into these changes. So you can write on this. Answer is third, both process A and B chemical changes. मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक आप खुद